पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान को स्पेशल एल्टर के अंदर जाने का मौका मिला था और जैसे वो अंदर गया था ना, उसको वहां पर एक बहुत ही कमाल की टेक्निक नजर आती है जिसका नाम था हार्ट बुद्धा आर्ट, जो कि मॉन्क वगैरह की कल्टीवेट की जाने वाली सबसे ज्यादा कमाल की टेक्निक थी। चैंतियान उस टेक्निक को हासिल तो कर लेता है, लेकिन हमें नहीं दिखाया गया था कि असल में चैंतियान उस टेक्निक को मास्टर कर पाया या नहीं कर पाया। इसके बाद कॉम्पिटिशन के अगले राउंड के लिए सभी को ले जाया जाता है बैटर अरीना के पास, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन जो होगा वो फाइट का होगा। लोगों को एक दूसरे से फाइट करके ही इसको जीतना होगा और जो भी यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा और नंबर 1 रैंकिंग को हासिल करेगा ना, उसको एक डिवाइन स्पिरिट एसेंस दिया जाएगा। वो इतना कमाल का एसेंस है जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। वो एसेंस एक गॉड रैम का एसेंस होता है, यानी कि गॉड लेवल के बंदे उसको यूज किया करते थे। तो इस चीज से सभी लोग बिल्कुल एक्साइटेड हो जाते हैं, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दाओसेट का जो एम्परर था वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए बैटल अरीना को तैयार करने लग जाता है ताकि इसके अंदर ही सभी लोग अपनी फाइट करें। एम्परर कहता है कि मैंने बैटल अरीना को तैयार कर दिया है, इसी के अंदर तुम्हारी फाइट होगी, तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो इसके बाहर नहीं जा पाओगे। यहाँ पर तुम्हें बेफिक्र होकर जितनी फाइट करनी है उतनी ज्यादा फाइट कर सकते हो। जो मैंने इस बैटल अरीना के अंदर प्रोटेक्शन लगा है ना, इससे होगा ये कि अगर तुम कितने भी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड क्यों ना हो जाए, लेकिन तब भी तुम्हारी जान खतरे में नहीं होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी बंदा जो इतना मेहनत करके यहाँ तक के पहुंचा है उसकी जान चली जाए। तुम अटैक जितना चाहो उतना डेंजरस कर सकते हो, लेकिन बस आखिरी दम तक की जान नहीं जाएगी सामने वाले की। तो फर्स्ट राउंड होगा इंडिविजुअल मैच का, यानी कि सभी को एक एक बंदों के साथ अपना जो अपोनेंट होगा उससे फाइट करनी है। एम्पायर सभी को उनका अपोनेंट बता देते हैं कि किसको किसके साथ फाइट करनी पड़ेगी। तो चैंपियन का जब नंबर आता है ना, उसकी फाइट एक दूसरे बंदे के साथ लग जाती है, जिसका चैंपियन के साथ पहले से भी पंगा हो गया था और वो बहुत ज्यादा नफरत करता है चैंपियन से। वो कहता है कि चैंपियन फाइनली तो मेरे हाथ लग गया, मैं तो इसी मौके के इंतजार में था कि कब कंपटीशन के अंदर तेरी और मेरी फाइट हो। देख ये फाइट अब होने वाली है, अब हमारी दुश्मनी का अंत ना इसी कंपटीशन के अंदर होगा। तो छोटू बीच कहता है कि अबे चिंदी चोर क्या भौंक रहा है बे, अभी तो भौंक रहा है कि जब बैटल अरीना के अंदर जाएगा ना तेरी हवा निकल जाएगी, तेरी पैंट गीली हो जाएगी। तो एम्पायर भी जो थे यहाँ पर उस बंदे से कहने जाते कि अपनी बकवास बातें बंद करो, तुम्हारी जो भी फाइट होगी वो बैटल अरीना के अंदर होगी, उसके बाहर जिसने भी फाइट किया या करने की कोशिश की तो मैं उसको डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। तो पहले जिसका नंबर आता है वो बैटल अरीना के अंदर जाकर अपनी फाइट शुरू कर सकता है। तो सबसे पहला जो नंबर था ना वो वुयू का होता है, वही वुयू जिसके साथ चैंपियन ने बहुत बार फाइट भी की है। तो वुयू चैंपियन से कहने लग जाता है कि मैं इंतजार कर रहा हूँ तेरा कि तू अपने शुरू के राउंड जीतेगा और आगे चलकर मुझसे फाइट करने के लिए आएगा, इंतजार रहेगा तेरा, तो उससे पहले मर मत जाना। तो चैंपियन भी कहता है कि सेम चीज तो मैं तुझसे भी कह सकता हूँ, क्योंकि तू ही अगर मुझसे पहले टपक गया तो, क्योंकि जिससे तेरी फाइट होने वाली है ना वो मेरा ही दोस्त है और वो भी कमजोर नहीं है, वो तेरी बजा सकता है अच्छे से। वो ये तो सोचने लग गया था कि मैंने इतने टाइम से मेहनत की, अपना सब कुछ इतना दाव पर लगाया स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, और इस दाव सेट के एम्पायर ने मुझे इस बच्चे के साथ फाइट करने का मौका दिया, तो मेरा पूरा मूड खराब कर दिया, कहाँ ही मजा आएगा इस बच्चे के साथ फाइट करने में। तो चैंपियन कहता है कि अपने सामने वाले अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती होती है। जो तुमने उसको अंडर एस्टिमेट किया है ना, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। बस एक बार बैटल शुरू तो होने दो। लोग तो कहना चाहते हैं कि वुयू ने अपने आप को ना और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है, उसको उसके मास्टर ने कई सारी टेक्निक दी है, अगर इसके हिसाब से इसकी पावर का लेवल चेक किया जाए ना तो ये दांतियान के आसपास ही होगा। ये अपने आप को दांतियान जितना लेवल पे ले जा चुका है, जिस वजह से इसका मुकाबला करना अब बहुत ज्यादा मुश्किल है किसी के लिए भी। और जिससे वुयू की फाइट हो रही थी ना वो वुजिन था। लोग कहना चाहते हैं कि बेचारे वुजिन को तो देखो पहले राउंड में ही इसकी वाट लग गई, ये कहाँ ही मुकाबला कर पाएगा वुयू का। दोनों में से जब फाइट होगी तो ये आसानी से वुजिन हारने वाला है। वुयू वुजिन से कहता है कि वुजिन मैं देख पा रहा हूँ कि तेरे अंदर ना जोश की आग भड़क रही है, तो बहुत ज्यादा जोशीला है अंदर से, लेकिन ये जोश काम नहीं आता। लेकिन एक बार मैं तुझे मोटिवेट कर ही देता हूँ कि सच में तेरा जो जोश है ना उसने मुझे सरप्राइज किया कि हाँ तो सच में तैयार है मुझसे फाइट करने के लिए। मुझे लगा तो पहले डर जाएगा, लेकिन तो डरा नहीं। और तुझे क्या सच में लगता है कि तू मुझे हरा सकता है? यहाँ पर तेरे अंदर इतनी हिम्मत है मुझे हराने की? तो वुजिन कहते हैं कि देखो मैं बस चाहता हूँ कि तुम अपना बेस्ट दो, जब तुम अपना बेस्ट दोगे ना तभी तुम्हें हराने का ज्यादा मजा आएगा। तो ये सुनकर वो ये भी भड़क चुका था कि अच्छा ऐसी बात है, फिर ठीक है मैं भी तो देखूं कि तू कितना मेरे अटैक को झेल सकता है। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए वुजिन के ऊपर अटैक करने लग जाता है, क्योंकि वुजिन जो है ना वो उसी का कजन है। तो वो यूं कह रहा था कि मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, बचपन से तू नल्ला निकम्मा ही था, आज देखता हूँ कि तूने कितना ज्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग बना लिया है, तू तो हारेगा ही मेरे हाथों। तो उसके सारे अटैक को ना वुजिन शुरुआत में यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। वो कई सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुका था। इसके बाद वो वुजिन उससे कहता है कि मैंने कहा था ना अपनी पूरी फुल पावर का यूज करना, ये छोटे मोटे अटैक्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो भी एक पल को देखकर हैरान हो चुका था कि अरे बात तो सही है, इसके बाद सच में कमाल की पावर आ चुकी है पहले से, अब लगता है कि इसके साथ फाइट करने में मजा आएगा। यही तो पावर थी जो इसको कॉन्फिडेंस दे रही थी कि ये मुझसे चैलेंज कर सकता है। तो जब तूने अपनी पावर दिखा दी है तो अब मेरी बारी है, मैं तुझे अपनी पावर दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है ताकि वुजिन की वो जान ले सके। तो इसने अपनी पावर का यूज करते हुए अपना डिवाइन ऑरा जो था उसको एक्टिवेट कर लिया था और उसकी मदद से वो एक बहुत ही ब्रूटल अटैक बनाकर उसके अंदर वुजिन की जान लेने की कोशिश करता है। इस जो टेक्निक को अभी
यहाँ पर यूज कर रहा था वुयू, उस टेक्निक का नाम होता है ना डीमन गॉड आर्ट। और ये टेक्निक उसकी नहीं थी बल्कि ये थी वुयू के मास्टर की, लेकिन उसके मास्टर ने अपनी टेक्निक को ट्रांसफर कर दिया वुयू के अंदर। इस वजह से वुयू ये टेक्निक को सीख पाया और ये टेक्निक है जो कि यहाँ पर उसको हेल्प करेगी अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से अटैक करने में। वुजिन भी देखकर हैरान हो जाता है कि इसके मास्टर ने तो सच में इसको अपनी टेक्निक पास ऑन कर दी। ये तो बहुत हैरान कर देने वाली बात है। वुयू यहाँ पर वुजिन से कहता है कि देख, अगर तुझे मुझसे मुकाबला करना है ना तो एक बार फिर से जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि इस जन्म में तो तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगले 2-4 जन्म लेगा तो हो सकता है कि मेरे आसपास पहुंच जाए। वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए उस अटैक को सीधा मार देता है वुजिन की तरफ, लेकिन वुजिन भी रुकने वाला नहीं था। वो कहता है कि मेरा इंटेंशन कभी भी यहाँ पर था ही नहीं कि मैं दिखाऊं कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ और मैं तुझे हरा सकता हूँ। मेरा इंटेंशन तो ये था कि सारी दुनिया की नजरों में दिखाने का कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ। तूने जो हमारी फैमिली को कभी भी रिस्पेक्ट नहीं दी, ना ही तूने कभी मुझे जो रिस्पेक्ट दी है ना, आज मैं वो रिस्पेक्ट हासिल करने के लिए तुझसे फाइट करने आया हूँ। एक कजिन होकर तूने मुझे कभी भी उस चीज की रिस्पेक्ट दी ही नहीं। वो तुरंत यहाँ पर वुयू का जो अटैक था ना उसको सच में डिस्ट्रॉय कर देता। उसने एक ही अटैक देकर मारा, वुयू का अटैक डिस्ट्रॉय होते हुए खत्म हो गया था। वुयू को यकीन ही नहीं होता कि ये कैसे हो गया, ये कैसे किया तुमने, तेरी पावर इतनी ज्यादा बढ़ कैसे गई। तो वुजिन उससे कहता है कि कभी तूने मुझे एक बार अपने ढंग की आंखों से देखा है क्या, कभी मुझे अपने एक कजन ब्रदर की तेरी आंखों से देखा है क्या, तूने नहीं देखा है ना, तुझे पता कैसे चलेगा कि मैं पहले से कितना स्ट्रांग हो चुका हूँ, तूने तो कभी मुझ पर नोटिस किया ही नहीं। इस तरह से वुजिन जो था ना यहाँ पर अपना राउंड तो जीत जाता है, लेकिन फिर भी वो थैंक यू कहकर जाता है वुयू को। वुजिन ने अपना ये राउंड जीता और वुयू पहला राउंड हार चुका था। लोगों को तो यकीन ही नहीं होता कि ये कैसे पॉसिबल है कि वुयू हार गया वुजिन के सामने। वुजिन तो उतना स्ट्रांग नहीं था। अब लगता है कि वू फैमिली के अंदर जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग बंदा माना जाता था वुजिन, अब उसका टाइटल छीन कर वुजिन के पास आ चुका है। पहले वुयू को लोग स्ट्रांग मानते थे, लेकिन अब यहाँ पर वुजिन को ही सब लोग स्ट्रांग मानने वाले हैं उसकी फैमिली में। तो अब यहाँ पर ना सेकंड राउंड को शुरू किया जाता है। सेकंड राउंड किसी और का नहीं था बल्कि था चेंटियन का, उसी बंदे के साथ। वो बंदा यहाँ पर चेंटियन से कहने लग जाता है बैटल एरिना के अंदर आने के बाद कि हम दोनों ने अपना ना स्पेशल एटर के अंदर जाने का मौका एक साथ हासिल किया था। हम दोनों गए थे स्पेशल एटर के अंदर, लेकिन तू आया बिना किसी चीज के। तुझे तो कुछ भी यहाँ पर नहीं मिला अंदर जाने के बाद, लेकिन मुझे बहुत सारी पावर मिली है पहले से। मैं बहुत सारी पावर को गेन करके स्पेशल एटर के अंदर से बाहर आया हूँ, लेकिन तू बाहर आया है एक गली के कुत्ते की तरह, जिसको कभी हड्डी मिली तो कभी नहीं मिली है। ऐसा ही तेरा हाल हो गया है। तूने जितना भी खुद को स्ट्रांग बना लिया, जितना भी करके यहाँ तक पहुंचा ना, ये सब तेरे लक के ऊपर डिपेंड था। लेकिन अब तेरा जो लक था ना वो खत्म हो चुका है। अब जो भी होगा वो तेरे को झेलना पड़ेगा बिना किसी वर्थ का, वर्थलेस का चढ़ा। तू तो चैंपियन किसी काम का नहीं है। वो तुरंत ही बंदा अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि उसकी ब्लड लाइन थी ना डीमन एबिस ब्लड लाइन, और इसका यूज करते साथ ही वो एक डिमोनिक पावर को गेन कर चुका था और उसका लुक भी थोड़ा सा डीमन जैसा ही हो जाता है। इससे होगा ये कि जब ये अपनी पावर का यूज करते हुए अटैक करेगा ना, तो जितना वो पहले पावर की यूज करते हुए अटैक कर पाता था वो उससे 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक अभी कर पाएगा अपनी ब्लड लाइन की हेल्प से। लोग तो कहने लग जाते कि जब सामने वाला अपनी ब्लड लाइन पावर को यूज कर रहा है ना, तो अगर दूसरा बंदा भी ब्लड लाइन को वो यूज ना करे तो ये तो उसके मुकाबले का बिल्कुल भी नहीं है। चैंपियन के पास तो कोई ब्लड लाइन नहीं है, तो वो बंदा आराम से चैंपियन को हरा सकता है। वो बंदा चैंपियन से कहता है कि चैंपियन, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है ना, तू आगे का सफर और तय करना चाहता है तो मेरे सामने सरेंडर कर दे, अपनी जान की भीख मांग मुझसे, तो मैं तुझे यहाँ पर छोड़ दूंगा, वरना तेरी सोल वगैरह सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। सिर्फ यहाँ पर जान लेना अलाउड नहीं है ना, तेरी ऐसी हालत कर दूंगा कि तो खुद यहाँ पर पल पल मौत को तरसेगा। वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए अपना सोल डिवोरिंग क्लॉ टेक्निक को यूज कर लेता है और उसकी मदद से वो चैंपियन के ऊपर अटैक करने के लिए जा चुका था। लेकिन चैंपियन भी अपने घंटे को बाहर निकाल लेता है, जो कि उसका डीमन सप्रेसिंग बेल था, और इसकी मदद से जितने भी अटैक वो बंदा करने की कोशिश करता ना, एक भी अटैक चैंपियन तक के पहुंच ही नहीं पाता। चैंपियन के उस घंटे ने सारे के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। तो ये देखकर लोग हैरान हो जाते कि अरे चैंपियन ने तो यहाँ पर इस अटैक को कितनी आसानी से रोक लिया है, जैसे कि मानो कुछ असर ही ना कर रहा हो अटैक उसके ऊपर। चैंपियन तुरंत ही वहां पर वो जो हार्ट बुद्धा आर्ट था ना उसको भी एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से अब यहाँ पर उस बंदे का वहां पर हेल्प आना भी नामुमकिन लग रहा था। लोग ये देखकर कहने लग जाते कि चैंपियन को देखो तो इसने तो सच में हार्ट बुद्धा आर्ट को सीख लिया। जिस टेक्निक के बारे में हम खाली सुनते हुए आ रहे थे कि वो टेक्निक कितनी ज्यादा कमाल की होती है, आज चैंपियन ने सच में उस टेक्निक को सीख कर एक अजूबा कर दिया है। तो इस चीज को वो देखकर बंदा कहने लग जाता है कि देख तूने कोई भी टेक्निक क्यों ना सीखी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी भी यहाँ पर तेरी जान आराम से ले सकता हूँ। फिर से यहाँ पर अपनी ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट करने लगता है और उसकी मदद से वो एक और खतरनाक अटैक तैयार कर चुका था जिसका नाम था ब्लैक विंड ब्लेड, और उसकी मदद से वो कई सारे स्लैश अटैक चैंपियन के ऊपर करने की कोशिश करता है ताकि चैंपियन का जो घंटा है ना वो उसको डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन कितना भी वो अटैक क्यों ना कर ले, चैंपियन के घंटे के ऊपर अटैक का असर लग पाना बिल्कुल नामुमकिन था। कोई भी अटैक का असर उसके ऊपर हो ही नहीं रहा होता है, इतना कमाल का वो घंटा था, जिस वजह से तो हालत खराब हो जाती है उस बंदे की। वो कहता है कि ये पॉसिबल ही कैसे है, तू मेरे
हर एक अटैक को कैसे रोक पा रहा है, ये कैसे करके दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक मैं तुझे पूरी तरह से निचोड़ ना लूं, तेरी हड्डी पसली ना एक कर दूं, तब तक जाके तेरी पावर जो है ना वो खत्म नहीं होगी। तो ठीक है, जैसे तेरी मर्जी, अब मैं यहाँ पर तेरी हड्डियां तोड़ने के लिए तैयार हूँ। वो यहाँ पर अपनी बोन क्रशर टेक्निक को यूज कर लेता है ताकि उसकी मदद से वो चैंपियन की जान ले सके। लेकिन वो बेचारा अपनी टेक्निक को चैंपियन के ऊपर कर क्या पाता कि इससे पहले चैंपियन इतना घसीट के उसको सीने पे पंच मार देता है ना कि ऐसा लगा था कि उसका जो अंदर से सीना है वो क्रैक खा गया, उसका पूरा सीना अंदर से फट चुका था। वो बोन क्रशर टेक्निक का यूज करना चाह रहा था चैंपियन के ऊपर, चैंपियन ने उसके पूरे सीने को फाड़ कर रख दिया। इससे तो वो बंदा यहाँ पर मर ही गया था, लेकिन अचानक में वो जो एम्पायर ने पावर लगाई थी ना, उससे वो एक बार फिर से जिंदा हो जाता है, क्योंकि एम्पायर ने कहा था कि मैं किसी को मरने नहीं दूंगा। अगर वो पावर नहीं होती ना तो पक्का यहाँ पर ये बंदा मर गया था। वो कहता है कि अरे मैं जिंदा कैसे हूँ, मैं तो मर गया था ना, मैं जिंदा हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर जो एक बार मर जाए और उसके बाद फॉर्मेशन के जरिए जिंदा होना, तो वो वापस से फाइट नहीं कर सकता, उसको बाहर जाना ही होगा, वो हार चुका है। तो इस वजह से वो सामने वाला बंदा हार जाता है और चैंपियन ये राउंड जीत जाता है। लोग तो बस कहने लग जाते हैं कि चैंपियन को तो हमने कहा ही था कि वो दिखता बाहर से कमजोर जैसा है, उसको लगता है कि कुछ भी नहीं उसके पास, लेकिन जब वो अपनी पर आता ना तो ऐसा कारनामा करके दिखाता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ये चैंपियन बड़ा मिस्टीरियस बंदा है, कोई भी इसके बारे में जान ही नहीं सकता। कई सारे लोग उसको लूजर कह रहे थे, उसको ट्रैश कह रहे थे ना, मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ा अजूबा यही है इस पूरे के पूरे कंपटीशन का। देखना कितना कमाल के तरीके से कंपटीशन लड़ेगा। मुझे तो लगता है कि हमें हमारा विनर मिल चुका है, ये चैंपियन ही यहाँ का विनर बनने वाला है। वो जो लड़की थी जो कुछ टाइम पहले चैंपियन के साथ फाइट करने भी आई थी, वो कहने लग जाती कि आज तो सारी की सारी तारीफें चैंपियन ने बटोर ली, लेकिन अब इसका सब कुछ मेरा होगा। इसकी सारी जो तारीफें बटोरी इसने, वो इसके बाद जो भी टेक्निक है वो सब कुछ मैं छीन लूंगी। आज तो चैंपियन ने यहाँ पर बिल्कुल तहलका मचा कर रख दिया था, सारे के सारे लोग चैंपियन से इंप्रेस हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर आज का राउंड पूरा हो चुका था, बाकी की जो राउंड वगैरह होंगे ना वो कल होंगे। तो इस वजह से सभी लोग रात को आराम करने के लिए वहां से निकल जाते हैं। चैंपियन के दोस्त वगैरह काफी ज्यादा खुश थे कि आज तो हमने बिल्कुल तहलका मचा दिया। जितने भी लोग थे ना वो सब हमारी ही तारीफ कर रहे थे कि हमने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया आज के दिन। अगर हम इस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखते हैं तो हमारा ये कॉम्पिटिशन जीतना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। जब इतना अच्छा हमें मौका मिला ही है सेलिब्रेट करने का, तो क्यों ना हम सेलिब्रेट करें, क्योंकि आज वैसे भी न्यू ईयर की नाइट है। क्योंकि आजकल ना चाइना में न्यू ईयर चल रहा है, उनका न्यू ईयर थोड़ा सा बाद में आता है, तो इसी वजह से ये लोग आज न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने वाले थे। वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, पर उदास भी थे कि यहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए हम सिर्फ कुछ ही लोग यहाँ पर मौजूद है, हमारे बाकी के दोस्त तो यहाँ पर है ही नहीं। लेकिन वो लोग भी क्या कर सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसलिए वो लोग वहां से आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो जैसे वो अपने कमरे की तरफ जा रहे थे, वो लोग कहते कि अरे ऐसा लग रहा है कि कमरे के अंदर कोई ना कोई तो मौजूद है। वो लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो जैसे वो लोग कमरे के अंदर जाकर देखते ना, उनको दिखाई देता है कि यहाँ पर जितने भी लोग थे चैंपियन के दोस्त वगैरह सब लोग आकर पहुंचे हुए थे और सभी यहाँ पर बिल्कुल सजावट में लगे हुए थे ताकि न्यू ईयर की जो नाइट है ना उसको अच्छे से सेलिब्रेट किया जा सके। यहाँ पर सारा खाना वाना वगैरह बनाया जाता है। यिंगर और चैंपियन के जितने भी दोस्त थे सब के सब लोग आए हुए थे। बहुत ही प्यारा यहाँ का सीन होता है जिसको देखकर तो चैंपियन और सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अरे वाह ये कितनी अच्छी बात है, आज तो न्यू ईयर के टाइम पे हम सब एक साथ मिल गए। एक से बढ़कर एक टेस्टी खाना वहाँ पर बनाया गया था, सभी लोग यहाँ पर मजे से वो खाना खा रहे होते हैं और खाना तो इतना ज्यादा था कि यहाँ पर लोग खाते खाते रह जाएंगे लेकिन पेट नहीं भरेगा। सभी लोग चैंपियन को देखकर कहना चाहते कि अरे तुम लोग यहाँ पर आने में इतना टाइम क्यों लगा दिया तुम लोगों ने, देखो हम कब से तैयार हो चुके थे सब चीज के लिए। चैंपियन भी हैरान रह जाता है कि तुम लोग यहाँ पर कैसे आए, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोग कैसे आ सकते हो, इतना दूर से ट्रैवल करके तुम लोग यहाँ पर आए, हम सब एक साथ सेलिब्रेट करें न्यू ईयर इसके लिए। तो उसके दोस्त भी कहते हैं कि हाँ एक साल में सिर्फ एक ही दिन तो ऐसा मिलता है जब हम सब मिलकर न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं, तो हम ये मौका हाथ से जाने क्यों थे। आज चलो खाना ठंडा हो रहा है, हम सबको एक साथ खाना चाहिए। तो सारे के सारे लोग यहाँ पर बैठकर आराम से खाना खाने लग जाते हैं और न्यू ईयर को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर पूरे फटाखे वगैरह जलाए जाते हैं और सारे लोग एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और उनके साथ हंसी मजाक कर रहे होते हैं। इसके बाद चैंपियन के जितने दोस्त वगैरह थे वो सभी हम सबसे, यानी कि जो हम लोग सीरीज देख रहे हैं ना, उनसे कहना चाहते हैं कि हम आप लोगों को भी बहुत अच्छे से न्यू ईयर की बधाइयां देते हैं। ये साल आपका बहुत अच्छे से जाए और आपने जो भी इच्छा मांगी होगी वो सारी की सारी इच्छाएं आपकी इस साल पूरी हो जाए। हैप्पी न्यू ईयर आपको और आपकी पूरी की पूरी फैमिली को। बहुत ही प्यारा सीन होता है जिसे देखकर काफी अच्छा लगा और इसी सीन के साथ ये प्यारा सा एपिसोड जो था वो यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।